हो जाए, पढ़े लिखे लोग इकट्ठा हो जाए, इससे मामला नहीं हल होगा। तो मैं प्रोफेसर साहब को अनुरोध करूंगा कि वो यूनाइटेड एक्शन फोरम का ऐलान करे और सारे देश भर में हर जिले में वो यूनाइटेड एक्शन फोरम की कमेटियां बनाई जाए। तो मैं प्रोफेसर साहब को अनुरोध करता हूं कि ऐसा प्रस्ताव रखे और आप सब लोगों को अनुरोध करता हूं कि वो प्रस्ताव पारित करे और सारे देश भर में इस तरह की कमेटियां बनाए। और वो कमेटियां इसलिए बनाएं ताकि मैदान में निपटा जाए। जो लिपटे हुए लोग हैं वो फिर उस पे निकल कर मैदान में निपटने के लिए हमारे साथ आ जाएंगे, नहीं तो फिर उधर भी लिपटते रहते हैं, जैसे मोदी जैसे लिपटा हुआ है। प्रधानमंत्री के नाम पर ऐसे ही उसको रखा हुआ है। जैसे जैसे एक शादीशुदा औरत होती है ना, उसका मर्द होता है तो कहते हैं ये शादीशुदा है। ये नरेंद्र मोदी ऐसे रखा हुआ है, रखा हुआ समझ का ना। ज्यादा आप लोग समझदार है, हम खा उसको ज्यादा विस्तार से बताने क्या जरूरत। मुद्दों के लिए वो आंदोलन के मुद्दे हैं और अगर हम चर्चा करते हैं तो केवल चर्चा करके अगर उन मुद्दों को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं तो उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को यहाँ अगर हम बैठे हैं तो हम लोगों को एक यूनाइटेड एक्शन फोरम बनाना चाहिए और वो यूनाइटेड एक्शन फोरम सारे देश भर में SC ST OBC लोगों को मिलकर, जैसे यहाँ हम इकट्ठा है उसी तरह से हर जिले में यूनाइटेड फोरम बनाया जाए SC ST OBC का। जैसे मैं एक संगठन चलाता हूँ वाम से और उसको 32 राज्यों में 625 जिलों में हमारा संगठन की शाखा है। तो उसमें मैं आप लोगों को आंदोलन के लिए 625 जिलों में एक्शन करने के लिए, आंदोलन करने के लिए मैं आपके साथ में मिलजुल कर एक्शन करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि केवल अलग अलग लड़ने से ये मामला हल नहीं होगा और केवल चर्चा करने से भी हल नहीं होगा। चर्चा से अवेयरनेस फैलता है, अच्छी बात है, मगर चर्चा से समाधान नहीं होगा। समाधान इसको सड़कों पर ले जाना होगा। सड़कों पर इन मुद्दों को लड़ने के लिए हमको सड़कों पर जाना होगा और सड़कों पर जाकर इस पर एक्शन करना होगा। तो मासेस जो है SC ST OBC का जो मासेस है वो इकट्ठा होगा। कुछ पढ़े लिखे लोग इकट्ठा होने से और चर्चा करने से ये मामला हल नहीं होगा। ये हम लोग सड़कों पर जाए, सड़कों पर उतरे और उसके लिए एक यूनाइटेड एक्शन फोरम SC ST OBC के लोगों का यूनाइटेड एक्शन फोरम बनाया जाए और सारे देश भर में अगर हम लोग सड़कों पर उतरे और मासेस को SC ST OBC के मासेस को इकट्ठा करें और उसके लिए आंदोलन करें तो ये मामला हल हो सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखता हूं कि हम लोग SC ST OBC, इसमें माइनॉरिटी के लोग शामिल हैं क्योंकि मंडल कमीशन में जो माइनॉरिटी इंक्लूड है, बैकवर्ड के नाम पर इंक्लूड है, पहले से इंक्लूड है। तो SC ST OBC के नाम पर हम लोग SC ST OBC इन लोगों का यूनाइटेड एक्शन फोरम बनाया जाए सारे देश भर में। भारत संगठन 625 जिलों में ऑलरेडी कार्यरत है, तो 625 जिलों में मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूं। बाकी और तमाम लोग हैं और तमाम संगठन हैं, किसी के 625 जिलों में नहीं होंगे, किसी के राज्यों में होंगे, किसी के जिले में होंगे, मगर सारे लोग मिलकर बड़ी ताकत बन सकते हैं।
किसी एक संगठन को ये अहंकार नहीं पालना चाहिए कि हम अकेले ही समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस तरह के मामले होने की वजह से हमारी समस्याएं वैसे की वैसी रहती है। तो एक्शन के लिए एससी, एसटी, ओबीसी का यूनाइटेड एक्शन फोरम बनाना चाहिए। और ये यूनाइटेड एक्शन फोरम जो है, इसका ऐलान जो है यहाँ होना चाहिए। मैं प्रोफेसर साहब जो हमारे बिहार से है, जो इसको ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहे हैं, कहाँ गए अभी दिख नहीं रहे, सूरज मंडल जी, तो वो इस बात का ऐलान करे एक्शन फोरम का, तो सारे देश भर में एक्शन फोरम कार्यान्वित हो जाएगा। और एक्शन फोरम के कार्यान्वित होने से ये मामला हल होगा। तो मैं सूरज मंडल जी को, शायद बाहर गए हैं, तो मैं उनको ये अनुरोध करूंगा कि वो इस तरह का प्रस्ताव रखे। हाँ, और इस तरह का प्रस्ताव जो है वो हम लोग यहाँ पारित करें और सारे देश भर में एक्शन करें। एक्शन करने के लिए प्रस्ताव पारित करें। चर्चा हो गई है, उसी बात को मैं दोबारा रिपीट करूँ, वो कोई मतलब की बात नहीं है, क्योंकि वही बातें थी, क्योंकि सभी लोगों ने बोल दिए। अभी और कोई नई बात निकलने वाली नहीं है। जितनी बातें बोली गई है वो पर्याप्त है। तो इसलिए सूरज मंडल जी को अनुरोध है कि वो एक यूनाइटेड एक्शन फोरम बनाए और सारे देश भर में इसकी हम लोग एक्शन करें। केवल चर्चा करने से ये कल फिर चर्चा बंद हो जाएगी। यहाँ चर्चा हमने कर दी है, कल बंद हो जाएगी। इसको बंद नहीं करना है। और सारे देश भर में मैं मैदान से, फील्ड से चर्चा के लिए आया हूँ, फिर यहाँ से फिर मैदान जा रहा हूँ। तो मैदान में ही मामला हल होगा, क्योंकि हम अपने लोगों को फील्ड में इकट्ठा करना पड़ेगा, मासेस को इकट्ठा करना पड़ेगा। केवल कुछ लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के इकट्ठा होने से, पढ़े लिखे लोगों से संगठन तो बनाया जा सकता है, मगर सड़कों पर ही निपटना होगा। ये जो लोग हैं, जो हमारे लोगों के अधिकार डिनाय कर रहे हैं, उनसे निपटना होगा। हमारे लोग उनसे लिपटते रहते हैं। नहीं, लिपटने से नहीं होगा, निपटना होगा। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जो है हिंदू बनकर, खामखा हिंदू बनकर, खामखा, कोई वजह है नहीं। ये हिंदू जो है वो ब्राह्मण धर्म है। हिंदू जो है वो ब्राह्मण धर्म है। खामखा हमें ये झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। हमें एससी, एसटी, ओबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल नाम है। एससी को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन है, एसटी को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन है, ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन है। ये संवैधानिक नाम है। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से, अगर हम मैदान में निपटते हैं तो इनका बंदोबस्त होगा। और आरएसएस के ब्राह्मणों ने मोदी को, ओबीसी को ब्राह्मण धर्म के छत्रछाया में लाने के लिए मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। वो ओबीसी का मामला हल करने के लिए नहीं, वो मोदी को प्रधानमंत्री ओबीसी का ब्राह्मणाइजेशन करने के लिए मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। ओबीसी का मामला हल करने के लिए नहीं बनाया। ये बात समझना जरूरी है। जितनी जल्दी हमारे ओबीसी के लोग समझेंगे, उतनी जल्दी ये मामला हल होगा। एससी, एसटी के लोग जो है बड़े पैमाने पर समझे हुए हैं। ओबीसी का मामला फंसा हुआ है। ओबीसी का मामला ब्राह्मण धर्म में फंसा हुआ है। ओबीसी का जो मामला है वो ब्राह्मण धर्म की वजह से फंसा हुआ है। तो अगर हम मैदान में निपटते हैं ना, तो फिर वो मामला हल होगा। और निपटने के लिए तो ब्राह्मणों से निपटना पड़ेगा। ये सवर्ण वगैरह वगैरह, ये जो सवर्ण शब्द आप यूज करते हैं, ये कंफ्यूज करने वाला शब्द है। असली लड़ाई ब्राह्मणों से ही है। क्या क्षत्रिय लोगों ने कोई क्षत्रियवाद चलाया क्या? नहीं, क्षत्रिय भी ब्राह्मणवाद ही चलाते हैं।
ओबीसी के लोगों ने कोई ओबीसीवाद चलाया क्या? वैश्य लोगों ने कोई वैश्यवाद चलाया? नहीं। क्षत्रिय लोग भी ब्राह्मणवादी चलाते हैं, वैश्य लोग भी ब्राह्मणवादी चलाते हैं। ब्राह्मण को पकड़ो भाई, इधर उधर इधर उधर। मेन जो है ब्राह्मणवाद है। तो इसलिए ये जो क्षत्रिय और वैश्य जो लोग हैं, ये भी ब्राह्मणवाद में फंसे हुए हैं। इनका भी कुछ है नहीं है। ब्राह्मण लोग नंगा होने से डरते हैं, इसलिए क्षत्रिय और वैश्य को साथ में रखते हैं, और क्षत्रिय और वैश्य को साथ में रखकर उनको सवर्ण शब्द यूज करने का मौका मिलता है, जिससे ब्राह्मण छुप जाता है। सवर्ण शब्द के पीछे ब्राह्मण छुप जाता है, ध्यान रखो। सवर्ण शब्द के पीछे ब्राह्मण छुप जाता है। तो हम लोगों को सवर्ण शब्द जो है, ये हम लोगों को भ्रम में डालने वाला शब्द है। इसे सर्व सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो क्षत्रिय है वैश्य है, वो भी ब्राह्मणवाद ही चला रहे हैं। वो ब्राह्मणवाद चला रहे, वो कोई क्षत्रियवाद नहीं चला रहे, वो कोई वैश्यवाद नहीं चला रहे, वो ब्राह्मणवाद ही चला रहे। ब्राह्मण ही मुख्य है। तो इसलिए मैं प्रोफेसर साहब को अनुरोध करूंगा कि यूनाइटेड एक्शन फोरम बनाया जाए और इसको मैदान में निपटा जाए। ये मैदान में निपटने का मामला है। ये केवल दिल्ली में हम लोग इकट्ठा हो जाए, पढ़े लिखे लोग इकट्ठा हो जाए, इससे मामला नहीं हल होगा। तो मैं प्रोफेसर साहब को अनुरोध करूंगा कि वो यूनाइटेड एक्शन फोरम का ऐलान करे और सारे देश भर में हर जिले में वो यूनाइटेड एक्शन फोरम की कमेटियां बनाई जाए। तो मैं प्रोफेसर साहब को अनुरोध करता हूं कि ऐसा प्रस्ताव रखे, और आप सब लोगों को अनुरोध करता हूं कि वो प्रस्ताव पारित करें और सारे देश भर में इस तरह की कमेटियां बनाए। और कमेटियां इसलिए बनाएं ताकि मैदान में निपटा जाए। जो लिपटे हुए लोग हैं वो फिर उस पे निकल कर मैदान में निपटने के लिए हमारे साथ आ जाएंगे, नहीं तो फिर उधर भी लिपटते रहते हैं, जैसे मोदी जैसे लिपटा हुआ है। प्रधानमंत्री के नाम पर ऐसे ही उसको रखा हुआ है। जैसे एक शादीशुदा औरत होती है ना, उसका मर्द होता है तो कहते हैं ये शादीशुदा है। ये नरेंद्र मोदी ऐसे रखा हुआ है, रखा हुआ समझते ना। ज्यादा आप लोग समझदार है, हम खा उसको ज्यादा विस्तार से बताने की क्या जरूरत है। आप समझदार लोग, ये रखा हुआ है, ब्राह्मण लोगों का रखा हुआ है। आप लोग सोचते होंगे फिर इसको दुख नहीं होता कि अरे कोई आदमी को अगर प्रधानमंत्री बनाया जाए तो दुख काय को होगा, तो खुशी होगी उसको, तो खुशी खुशी कर रहा है। प्रधानमंत्री बनाया तो खुशी खुशी करेगा, तो खुशी खुशी कर रहा है। उनका काम, वो काम करने के लिए प्रधानमंत्री बनाया, उसका कौन सा काम कर रहा है? प्रधानमंत्री बनकर कौन सा काम कर रहा है हमारा SC ST OBC का? अरे SC ST का छोड़ो, OBC का कौन सा कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। बोलता OBC की गिनती करेंगे, कब करेंगे? वो तारीख साला बहुत आगे का दे दिया। अरे अभी प्रधानमंत्री है भाई, अभी कर ले, नहीं और 4-5 साल आगे का दे दिया। अब तक करेगा नहीं करेगा, रहेगा नहीं रहेगा, साला कोई गारंटी तो है नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को ये निपटना होगा। तो निपटने के लिए प्रोफेसर साहब को अनुरोध करता हूं कि यूनाइटेड एक्शन फोरम बनाए सारे देश भर में और एक्शन कार्यक्रम घोषित करे। चर्चा हो गई, बहुत हो गई। धन्यवाद।